कि एडिशन ही गलत है आज था। अरे तो मैंने बताया नहीं था कि मैं करा रही हूँ बच्चों को, तो मत कर। चलिए, ये है आपका पुरान कौन सी बुक है, एडिशन 2022 एडिशन का क्वेश्चन नंबर 35। और 24 में कौन सा है बेटे क्वेश्चन नंबर 33। और कौन सी है यहाँ पे एडिशन, और कोई भी है 23 भी है, 2023 है, 2023 में कौन सा है क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, बस ये तीन एडिशन है कि और भी है? तीन है। अब इनमें चिंतन, आयुष और सुधा का दिया हुआ है, पूरी बैलेंस शीट दी है, इसकी जर्नल एंट्रीज दी है, वो दिया है, एडजस्टमेंट दिया है, और हमें जर्नल एंट्री पास थ्रू करनी है। तो डेट तो इसमें है नहीं, तो हम जब सीरियल नंबर लिख देंगे, और ये हमारा पर्टिकुलर, और ये डेबिट, और ये क्रेडिट। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, बैलेंस शीट को देख लेना है, जो उसमें बांटने वाला है उसको बांट दो। तो जनरल रिजर्व है यहाँ पे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, तीनों ही पार्टनर में जाएगा, चाहे कोई रिटायर हो रहा है चाहे कोई नहीं हो रहा। मैंने तो बताया नहीं कौन सा चैप्टर है, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, टू चिंतन कैपिटल, टू आयुष कैपिटल, टू कौन लास्ट, सुधा कैपिटल। ठीक है, ये इसकी पुरानी रेशो में बढ़ जाएगा। 20,000 के अमाउंट है, 5 3 2 10,000 और 6,000 और 4,000। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं। सेकंड है आपका डेब्टर्स 5,000 वर टू बी राइट ऑफ एज बैड डेब्ट्स। तो जब भी आप बैड डेब्ट्स को राइट ऑफ करेंगे, सबसे पहले एंट्री लिखेंगे बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेब्टर्स, क्योंकि अब हमारे डेब्टर्स कम हो गए, तो कितना 5,000 रुपए हमने डेब्टर से हटा दिए। ठीक है, उसके बाद इसी में ही दूसरी एंट्री हो गई आपकी पीएफडीडी से। ये प्रोविजन हम बनाते ही बैड डेब्ट्स के लिए है, तो पीएफडीडी से आपको इसको कंपनसेट करना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेबिट अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स अकाउंट। हमारे यहाँ पे पीएफडीडी भी 5,000 का ही दिया हुआ है, तो 5,000 से पूरा कंपनसेट हो जाएगा। अब हमारा पीएफडीडी नहीं बचा है। तीसरी एंट्री इसमें करेंगे हम। अब हमें एक नया प्रोविजन बनाना है 5% का, तो 60,000 डेब्टर दिया हुआ, उसमें से 5,000 पहले ये बैड डेब्ट्स का हटा दीजिए। 60 डेब्टर है आपका 60,000 का, तो इसमें से सबसे पहले आपकी जो बैलेंस शीट में दिया हुआ ऐसे दिया हुआ है, डेब्टर 60,000 और पीएफडीडी 5,000 और ऐसे करके 55,000। आपको ना ये वाला नहीं लेना, आपको इसी पे ही निकालना है। ठीक है, इसमें से 5,000 माइनस किया, 55,000, इसके ऊपर पीएफडीडी नया क्रिएट करना है 5% से, 2750 आएगा। तो ये रिवैल्यूएशन के अंदर जाएगा आपका। अगर पुराना पीएफडीडी आपका बचता, जैसे यहाँ 5,000 ही है, तो 5,000 का 5,000 कंपनसेट हो गया। मान लीजिए आपका पुराना पीएफडीडी बचता कुछ माइनस होता, तो वो आप कंपेयर करके तब करते। ये मैंने पूरा टॉपिक पहले बताया भी हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीएफडीडी अकाउंट। नया पीएफडीडी हमें क्रिएट करना पड़ रहा है 2750। तो इसके अंदर ये 3 जर्नल एंट्री आपके होंगी। थर्ड वन, अब हम सारे ना रिवैल्यूएशन की एंट्री ही पहले करेंगे। बी पार्ट आपका गुडविल वाला है, वो लास्ट में करेंगे एंट्री। स्टॉक वाज रीवैल्यूड एट 36,000। बैलेंस शीट में स्टॉक दिया हुआ है 30,000 का, तो यहाँ पे आपको फायदा हो रहा है, तो आप करेंगे स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 6,000 का फायदा है। उसके बाद फोर्थ एंट्री में कहा हुआ है फर्नीचर वाज अंडरवैल्यूड बाय 9,000। अंडरवैल्यूड बाय मतलब बैलेंस शीट में आपका अंडरवैल्यूड है, इसका मतलब मार्केट वैल्यू ज्यादा होगी, तो आप इसमें करेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 9,000। उसके बाद फिफ्थ एंट्री आपको बोली हुई है लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन ऑफ 2,000 वाज टू बी क्रिएटेड। अब हमारा कंपनसेशन है वर्कमैन कंपनसेशन, और यहाँ पे तो वो है ही नहीं WCR, ताकि हम उसको कंपनसेट कर पाए, तो हम क्या करेंगे डायरेक्टली उसकी एंट्री यहीं पे कर देंगे रिवैल्यूएशन के थ्रू। तो एंट्री नंबर 5 रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू WCC अकाउंट। अब हमारी रिवैल्यूएशन की सारी एंट्री हो गई हैं। अब आपको क्या करना है
रिवैल्यूएशन का डेबिट अलग अलग प्लस कर लेना है। जैसे ये डेबिट का है 2750 और ये डेबिट का है 2000, तो टोटल मिला के कितना हो गया 4750। और क्रेडिट साइड का आप देखेंगे तो ये क्रेडिट है 6000 और ये क्रेडिट है 9000, 15000 माइनस कर दीजिए 10250। ये आपका आ गया है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। ठीक है, अगर आपका डेबिट साइड कम होता है तो क्या होता है लॉस। तो प्रॉफिट बांटने के लिए हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू तीनों पार्टनर्स में बांट देंगे, चिंतन टू आयुष टू सुधा। बांट लिया आपने इसको, अमाउंट बताओ, गलत मत बताना। 5 3 2 नहीं बांटा, 5 3 2 5 बाय 10, पहले उसका आधा हो जाएगा, पापा 25 2 5 10 2 12, हाँ फिर आ जाएगा आपका 3 बाय 10, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 0 3, फिर 2 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 1 5 0। ये ठीक है, ये बढ़ गया अब आपका। ठीक है, अब हमारा रिवैल्यूएशन का हो गया। अब आप जाएंगे उसकी गुडविल पे। गुडविल ऑफ द फर्म ऑन चिंतन रिटायरमेंट वाज वैल्यूड 1 लाख। 1 लाख है फर्म की गुडविल। ठीक है, टोटल गुडविल है फर्म की 1 लाख रुपए। अब इसमें से रिटायर कौन हो रहा है, चिंतन, उसका शेयर कितना है 5/10। तो जो चिंतन रिटायर हो रहा है उसका शेयर, बाकी जो बचे हुए पार्टनर्स हैं 1 लाख का 5/10 निकाल लोगे, दैट इज 50,000। ये जो उसका शेयर है ये बाकी दो पार्टनर्स में उनकी सैक्रिफाइस रेशियो में, मैंने आपको बताया था जो पार्टनर जा रहा है उसका हटा दो, 5:3:2 इनका क्या रेशियो है 5:3:2, 5 को हटा दीजिए 3:2 बचा। और फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन हमें बुक में देनी है तो ये 3:2 ही हमारा सैक्रिफाइस गेनिंग रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी जनरल एंट्री करेंगे गेनिंग टू सैक्रिफाइस। आप करेंगे चिंतन अकाउंट डेबिट, चिंतन कैपिटल अकाउंट डेबिट, आयुष कैपिटल अकाउंट डेबिट। चिंतन क्यों लिख दिया मैंने, सुधा है। अब फिर इनका उल्टा हो जाएगा, आयुष पहले आएगा, आयुष और सुधा टू चिंतन, क्योंकि चिंतन छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, तो चिंतन का आ जाएगा 50,000 और आयुष का 30,000 और सुधा का 20,000। ठीक है, अब आता है यहाँ पे चिंतन was to be paid 20,000 by check and balance was to be transferred to his loan account। अब देखो हमारे पास, हमने पार्टनर्स कैपिटल तो बनाया नहीं है ना। अब ये कह रहा है कि 20,000 तो हम उसको चेक से दे देंगे। भाई चिंतन को फिर जब चेक से देंगे तो उसको डेबिट करेंगे, चिंतन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और टू उसका लोन अकाउंट। जब आप उसको पेमेंट करोगे चिंतन को, आप ध्यान में रखना अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, उसका सीडी हम इस तरफ लिखते हैं, क्रेडिट बैलेंस ज्यादा होता है सीडी लिखते हैं इधर, तो जो उसको पेमेंट की जा रही है वो टू बैंक अकाउंट के थ्रू इधर लिखेंगे। तो हम करेंगे चिंतन कैपिटल अकाउंट, चिंतन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बैंक में हम कितने का दे रहे हैं उसको, 20,000 रुपए दे रहे हैं हम उसको चेक से। ठीक है, बाकी उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं टू चिंतन लोन अकाउंट, चिंतन लोन अकाउंट। पर हमें ये नहीं पता कि उसकी टोटल ड्यू अमाउंट क्या है। तो ड्यू अमाउंट निकालने के लिए आप अपनी वर्किंग नोट में कैसे करेंगे, चिंतन कैपिटल अकाउंट आप ऐसे कर देना। आप क्या करना, चिंतन को जो मिल रहा है इसकी क्रेडिट साइड क्या क्या जाएगा, सबसे पहले इसकी वो जाएगी, क्या कहते हैं इसको, कैपिटल। चिंतन की कैपिटल है 90,000, कैपिटल है 90,000। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हमने यहाँ पे बांटा चिंतन का 5125। जनरल रिजर्व का हमने बांटा है इसको चिंतन का 10,000। उसके अलावा हमने चिंतन को और कहाँ किया है, यहाँ पे हमने चिंतन को क्रेडिट किया है इन दोनों से, जनरल रिजर्व ये गुडविल से, गुडविल 50,000 टोटली लिख देना। आपको यहाँ क्या है, आप वर्किंग नोट में कर रहे हो तो यहाँ अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली पूरी गुडविल लिख दो। चिंतन को यहाँ किया हमने और चिंतन को इसमें कहीं क्रेडिट किया नहीं किया ना, इसके अलावा इसका और कोई पार्ट है नहीं है। और इसको टोटल कर लेंगे हम 5 2 1 5 9 5 14 1 2 और माइनस कर देंगे इसमें से 20,000, क्योंकि 20,000 हमने उसको चेक से दे दिया। बेटा पार्टनर्स कैपिटल में हम वो चीजें लिखते हैं ना जो उनको मिलती है। तो चिंतन को क्या मिलेगा, उसकी खुद की कैपिटल मिलेगी, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट मिलेगा, जर्नलिज्म का
मिलेगा, और जो गेनिंग टू सैक्रिफाइस, बिकॉज ये सैक्रिफाइस कर रहा है तो चिंतन को उसके हिस्से का गुडविल मिलेगा, वो भी तो है उसका, कैपिटल करेंगे ही उसको, ठीक है, तो वो हमने क्रेडिट में दे दिया, और इसमें से जितना हमने उसको पेमेंट कर दिया वो माइनस कर देंगे, तो इसके लोन अकाउंट में जाएगा। पर यहाँ पे उन्होंने बोला है कि 1,35,125, मैंने तो आ रहा है 1,35,125, अरे वो 10,000 है ना, मैंने इसको 1 लाख मान लिया, सॉरी, और ये 55 है, क्या है 55, 1,25,100, 915 इज इक्वल, अरे हाँ ये 1 भी तो यहीं जोड़ना था ना, हाँ तो वो मैं तुम्हें समझा रही हूँ, मेरी कैलकुलेशन मैंने कर लिया, मैंने कहा मेरे से ये मतलब मैंने इसको 10,000 को ना 1 लाख मान लिया, हो गया। तो हमें इसकी लोन अकाउंट में कितना डालना है, 1,35,125, 1,35,125, तो यहाँ लिख देंगे 1,35,125, 1,55,125, बात समझ में आ गई। ये जर्नल एंट्रीज हैं आपके इसके, बस जनरल एंट्री ज्यादा आसान है। जी हाँ, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो ये लेकिन आपको देखना पड़ेगा, बैलेंस शीट की चीजें हैं वो जो प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करनी है। रिवैल्यू, बच्चे क्या करते हैं ना, ये एंट्री तो कर देते हैं, भूलते क्या है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बांटना भूल जाते हैं, क्योंकि ये एडजस्टमेंट में होता है, इसको कर देते हैं, जर्नलिज्म बांटना भूल जाते हैं। ये एक, तभी मैं कहती हूँ सबसे पहले आप बैलेंस शीट देखो, उसमें जो भी बांटने वाला है, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस है, या कुछ भी है, गुडविल है, इसमें गुडविल था नहीं है ना, नहीं है, तो जो भी ये चीजें होती है पहले आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है, एंड उसके बाद आपको इस तरह से एंट्री करनी है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और करो। हाँ मैम, जैसे नंबर बताओ, ये